प्रिय मित्रों, बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में मैं गणपति अथर्व शीर्ष का वर्णन करूंगी। जीवन में विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए एवं मांगलिक कार्यों को संपन्न करने के लिए गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। अतः अब गणपति अथर्व शीर्ष इस प्रकार से हिंदी अनुवाद सहित है। हरि ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, औ त्वं माम् औ वक्तारम् औ श्रोतारम् औ दातारम् औ धातारम् औ अनुचानम् औ शिष्यम् औ पश्चातात् औ पुरस्तात् औ उत्तरातात् औ दक्षिणातात् औ चोर्ध्वातात् अवाधस्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। अर्थात गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल कर्ता, तुम ही केवल धारण करता और तुम ही केवल संहार करता हो। तुम ही केवल समस्त विश्व रूप ब्रह्म हो और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, षडंग वेद विद आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर वाम भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे की ओर से रक्षा करो, सर्वतो भाव से मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं से मेरी रक्षा करो। त्वं वाङ्मया त्वं चिन्मया त्वं आनंदमया त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानंद स्वरूपं त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्म त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। तुम वाङ्मय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, तुम विज्ञानमय हो। सर्वं जगतिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगतिदं त्वत्ता तिष्ठति, सर्वं जगन्मिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगतिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमि आपो अनलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि। अर्थात यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुम में लीन होता है, यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत है। तुम्ही भूमि पृथ्वी अनल अनिल और आकाश हो, तुम्ही परा पश्यंती मध्यमा इसी चार विद्याएं वाक हो। त्वं गुणत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं मूलाधार स्थितो वसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रा त्वं इंद्रा
त्वम् अग्नि त्वम् वायु त्वम् सूर्या त्वम् चंद्रमः त्वम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप। तुम सत्वरज तम इन तीनों गुणों से परे हो। तुम भूत भविष्यत वर्तमान इन तीनों कालों से परे हो। तुम स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मत शक्ति इन तीनों शक्तियों से मिश्रित हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सगुण ब्रह्म हो, तुम निर्गुण त्रिपाद भू भुआ स्वः एवं प्रणव हो। गणादिम पूर्वम उच्चार्यम वर्णादिम तदनंतरम। अनुस्वारा परतरः अर्धेन्दुलसितं तारिणीरुद्धम् एतत्तो मनुस्वरूपम्। गकारा पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारा चान्तिरूपम् बिन्दुत्तर रूपम् नादासंधानम संहिता संधि। सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंदा। गणपति देवता ओम गम गणपतये नमः। अर्थात गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण अकार का उच्चारण करें, इसके बाद अनुस्वार रहे। इस प्रकार अर्चन से पहले शोभित ओम है, वह ओमकार के द्वारा रुद्ध, अर्थात इसके पहले पीछे भी ओमकार हो, यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। ओम गम ओम है। गकार पूर्व रूप है, अकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अंत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं। निश्चित गायत्री छंद है। गणपति देवता हैं। मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंतम चतुर्हस्तम पाशंकुशधारिणम रदम च वरदम हस्तै बिभ्राणम मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवासम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैः सुपूजितम भक्त अनुकंपिनम देवम जगत कारणम अच्युतम आविर्भूतम च सृष्टि आदौ प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यम सा योगी योगी नाम वराह। अर्थात तुम एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करें। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं। वे अपने चार हाथों में पाश, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्त वस्त्रधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वे रक्त वर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, ज्योतिर्मय, जगत के कारण, अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान, वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एक दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। व्रातपति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रमथपति को नमस्कार, लंबोदर एक दंत विघ्ननाशक शिव तनय श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। एतदथर्व शीर्षम
यो अधीते सा ब्रह्म भूयाय कल्पते, सा सर्व विघ्नैः न बाध्यते, सा सर्वतः सुखम ईधते, सा पंच महापापात् प्रमुच्यते, सायं अधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातः अधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति, सर्वत्र अधियानो अपविघ्नो भवति, धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दति, इदम अथर्व शीर्षम अशिष्याय नादेयम्, यो यदि मोहात् हास्यति स पापीयान् भवति, सहस्र आवर्तनाद् यम्यं कामम् अधीते तम तम अनेन साधेत। इस अथर्व शीर्ष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है, वही किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता, वह सर्वतोभावेन सुखी होता है, वह पंच महा पापों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका पाठ करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातःकाल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है, सर्वत्र सदा पाठ करने वाला सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है एवं धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्व शीर्ष उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य ना हो। जो मोहवश अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसका 1000 आवृत्ति करने में उपासक जो कामना करेगा इसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। अनेन गणपति अभिषिंचति सा वाग्मी भवति, चतुर्थम मन संजपति सा विद्यावान भवति, इति अथर्वणो वाक्यम ब्रह्माद्यावरणम विद्याति न विभेति कदाचनेति। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास कर जप करता है वह विद्यावान हो जाता है। अथर्वण वाक्य है, जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। यो दुर्वा अंकुरैः यजति सा वैश्रवण उपमो भवति, यो लाजैः यजति सा यशोवान भवति, सा मेधावान भवति, यो मोदक सहस्रेण यजति सा वांछित फलम अवाप्नोति, यह साज्य समद्भि यजति सा सर्वम लभते, सा सर्वम लभते। अर्थात जो दुर्वा के अंकुरों द्वारा यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, वह मेधावान होता है। जो सहस्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वो मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृतार्थ समिधा के द्वारा हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चसी भवति, सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्धि मंत्रो भवति, महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, सा सर्वविद भवति, सा सर्वविद भवति, या एवं वेद इति निषत। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेजस संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है, संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से मुक्त हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। इस प्रकार से प्राणियों को या मानव जाति को गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ नित्य प्रति करना या सुनना चाहिए। ओके, बाय बाय।